अमीर जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला। अभी उसका पहला प्रमाण ये कह रहे हैं मुसलमानों ने बड़ा उदार हृदय दिखाया और सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया। भैया कान में तेल डाले बैठे थे वारिस पठान तो बोले ताक कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी और हम हमेशा मानते। मेरे भाई एक तरफ ये बोल रहा दूसरी तरफ ये बोला, सरेआम झूठ इसे कहता होगा। लोग कहते थे जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भी भव्य बना है और सुनिए अबू धाबी में भी मंदिर बना है और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है और मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुके हैं भारत में व्यापार की बात करने के लिए। और लास्ट में एक बात और सर, गंगा जमनी तहजीब इसलिए है ना, दारुल उलूम देवबंद और मतलब देवबंदी और बरेलवी दोनों गंगा जमुना के मैदान में रहते हैं। सर जैसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान में चले जाते हैं एक दूसरे को मारने लगते हैं। अगर दसरा भरात के मैदान में चले जाते हैं सीरिया इराक में काटने लगते हैं। दो चीज का जवाब। तो आज के इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने वारिस पठान को धो दिया है, क्योंकि वारिस पठान डिबेट में आकर बेवजह बोले जा रहे थे कि राम मंदिर को मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, वो हमारा है। और भी इसी तरह मोदी जी को घेरने के चक्कर में ये हिंदू धर्म पर ही सवाल उठा रहा था। तो इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने इसे धो दिया है और सुधांशु त्रिवेदी के तर्क के सामने इसके पास कोई जवाब था ही नहीं, इसलिए अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करा बैठा है सबके सामने। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि धुलाई आज का बहुत जबरदस्त है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। चेंज नहीं कर सकते, मगर ये नहीं समझ रहे। ये बार बार लोअर कोर्ट्स में जाके सर्वे का ऑर्डर लाते हैं, सर्वे कराने की बात करते हैं। और आप हम तमाम ने देखा कि सर्वे के नाम के ऊपर ज्ञानवापी के अंदर क्या हुआ, हमारा वजू खाना सील कर दिया गया। सर्वे के नाम पर संभल में हमने तमाम ने देखा कि किस तरह से 5 मुस्लिम युवाओं का कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए 5 मुस्लिम युवा। और आपका टॉपिक ये पूरा, जब जो मस्जिद कमेटी है जिसने गया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने साफ कहा है ना, हम तो पहले से बोलते आ रहे कि अगर आप इसी तरह सर्वे करते रहे, हिंदू मुसलमान के बीच में आप नफरत फैलाते रहे, तो हमारा देश तो वही 92 के एरा में चले जाएगा। तो जब 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका फायदा क्या हुआ? उसका इंटेंट और इंटेंशन तो एक ही था ना कि देश में नफरत खत्म हो जाए, हिंदू मुसलमानों के बीच में भाईचारा बना रहे, गंगा जमनी तहजीब जो थी वो बनी रहे। मगर आप तो सबको खत्म करने के चक्कर में आ गए। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हो। तो उसमें कहा है कि ASI जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उस पर वो लागू नहीं होती है। सुनिए, जब ये प्लेसेस नहीं पूरा तो नहीं मान बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है। जब पार्लियामेंट में लोअर हाउस और अपर हाउस में चर्चा हुई थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, उस वक्त सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए चर्चा किया गया था। उसमें ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी थे, उसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जहां जहां मॉन्यूमेंट, दरगाह, मस्जिद वगैरह मंदिर थे, सब चीज को मद्देनजर रखते हुए चर्चा हुई और सबको मद्देनजर रखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया। अभी आप अगर लाओगे कि नहीं उसके अंदर टेक्निकल ये निकाल के कि ASI हमको सर्वे अलाउड है, अरे ASI ने जो पिटीशन डाला था वो पिटीशन थी राइट ऑफ वे के लिए संबल में, लेकिन आधा एक्ट कभी भी आप सपोर्ट नहीं कर सकते, करना है तो पूरा करना होगा। लेकिन सुधांशु जी ये वारिस भाई कह रहे हैं कि बड़ा डिस्कशन हुआ था। मेरी जहां तक जानकारी है ये बिल हबड़ तबड़ में पास नहीं, मेरी जो जानकारी है कोई जाके चेक कर ले, डिस्कशन बीच में रोक देना पड़ा था और बिल तुरंत पास कराना पड़ा था, क्योंकि ऐसे ऐसे फैक्ट उभर के सामने आ रहे थे कि उस समय की गवर्नमेंट के लिए बहुत अनकंफर्टेबल रहा था। जैसा भी वारिस पठान जी ने कहा, भाई उसमें क्लियर कट लिखा है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं हो सकती, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और चलिए वो भी मैं मान लूं, ये एक ऐसा विचित्र एक्ट था भारत के इतिहास का जो कहता है कि 15 अगस्त को जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसे नहीं बदला जा सकता। पर रिलीजियस कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है ये एक्ट में कहीं नहीं लिखी। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स का क्या क्या रिलीजियस कैरेक्टर था ये कहीं डिफाइंड नहीं है। तो काशी विश्वनाथ में यही तो विषय है कि 15 अगस्त 47 को अगर वहां तहखाने में पूजा होती थी तो रिलीजियस कैरेक्टर तो 1993 में बदला गया। और जो संभल का इश्यू है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में था 1947 में, वो ग्रेजुअली एक रिलीजियस उसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए अगर बिल्कुल टेक्निकल जाएं तो आपको बहुत साफ समझ में आता। और वैसे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि साहब जो धमकी देने की बात है, तो आज आपने कहा ना 6 दिसंबर है, मैं बताना चाहता हूं 6 दिसंबर को रात 11:15 बजे, मैं यंग एज में मुझे याद है, छत के ऊपर 11:15 बजे BBC हिंदी सेवा से का बुलेटिन आता था और उसमें बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मेरे कारसेवकों पे यह आरोप है कि बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई तो हमें गर्व है, जो आज आपके साथ है। मगर मजे की बात है, शाही इमाम जो थे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी,
उनका जानते हैं, कोई रिकॉर्डेड हो तो बीबीसी में जाकर कोई सुन सकता है। उन्होंने कहा बड़ी लो टोन में बाबरी मस्जिद मिसमार कर दी गई है, हम हर आदमी से ये अपील करते हैं कि अमन और चैन बना के रखे। एंड द सेम शाही इमाम 1987 बोट क्लब की रैली, उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी हुकूमतें हमारी कदमबोसी करके ही रही हैं, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती थी और तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। और उन्होंने एक फ्रेज बोला था, ये किसी के पास पुरानी मीडिया रिपोर्ट हो तो जाके देख ले, उन्होंने कहा था ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर हैं जो दिल में हंसते हैं, जाकर उन्हें बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और उन्होंने कहा था जिस दिन ये ईंट टूट गई एक भी, ये मुल्क इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। और मैं एक और लोग याद दिलाना चाहते हो, सबको याद होगा, लोग कहते थे जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भी भव्य बना है, और सुनिए अबू धाबी में भी मंदिर बना है, और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुके हैं भारत में व्यापार की बात करने के लिए। और लास्ट में एक बात और सर, गंगा जमनी तहजीब इसलिए है ना, दारुल उलूम देवबंद और मतलब देवबंदी और बरेलवी दोनों गंगा जमुना के मैदान में रहते हैं सर। जैसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान में चले जाते हैं एक दूसरे को एविडेंस नहीं बचता है। और एक बात मैं इनसे कहना चाहूंगा, ये लोग कैसे लड़ाई लगाते हैं, सुनिए इसी हिंदुस्तान में सर, एक मिनट, इसी हिंदुस्तान, सर पूरी बात सुन लीजिए, इसी हिंदुस्तान में एक और मस्जिद तो शहीद हुई, शरारे शरीफ, सदियों पुरानी मजार जलाकर खाक कर दी गई और मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया। एक मुसलमान उसके लिए छाती नहीं पीटता। और किस लिए शहीद की गई? कि मजार कुफ्र है। बताइए, मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद, एक मिनट सर, हजरत बल जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा है, जिसे मुई मुकद्दस कहते हैं, वहां पर आतंकवादी घुस के कब्जा कर लिए, किसी ने नहीं कहा कि वो नापाक हो गई। इनको लड़ाई लगवानी है मुसलमान में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जिसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, विवादित ढांचा कहा, उसे बाबरी मस्जिद कह कहकर इन लोगों ने लड़ाई लगाने का काम किया। कुछ नहीं, बाबरी मस्जिद थी है ता कयामत तक इंशाअल्लाह ताला रहेगी। और हम 6 दिसंबर 1992 के दिन हुआ, उसको हम ब्लैक डे डेमोक्रेसी का बोलते रहेंगे। और एक मस्जिद आपने छीन लिया सुधांशु जी, अब और हम मस्जिद आपको छीनने नहीं देंगे। तो ये धमकी है क्या? संविधान के दायरे में धमकी है क्या? नहीं, ये धमकी है क्या? यही जमात ने आज कोर्ट में भी कहा, आप बार-बार ये कहते हैं संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते करते संविधान कहां से आ गया? जब आप अयोध्या का वर्डिक्ट नहीं मानते, जब आप कोर्ट की प्रक्रिया नहीं मानते, तो संविधान के आप कैसे बिलीवर हो गए? वारिस पठान जैसे लोग ओवैसी का चमचागिरी करने के चक्कर में कहाँ क्या बोल देते हैं इन्हें खुद ही पता नहीं होता। फिर उसके बाद बोलकर माफी मांगते फिरते हैं। इसका पुराना यह रिकॉर्ड रहा है। और हिंदू धर्म से पता नहीं इन लोगों को क्या नफरत है कि सस्ती सी राजनीति करने के चक्कर में हमेशा हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं। और राम मंदिर से इन लोगों को पुराना दुश्मनी लगा हुआ है। इसी वजह से हर जगह बेइज्जत भी होता है ये। लेकिन इतना बेशर्म है कि कोई कुछ भी बोल देता है, इसे कोई अब फर्क ही नहीं पड़ता। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।